हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और आप सबका क्वेश्चन आज बहुत अच्छा आएगा। फर्स्ट सिटिंग की बात करें या सेकंड सिटिंग की, दोनों का क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। बस अब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे फर्स्ट सिटिंग वाले, उससे पहले हमारी इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको हम यहाँ पेपर, आपको वायरल पेपर दिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन जो होता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वैसा क्वेश्चन हम अब आपको करा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव को दिखाएंगे क्या कैसे लिखना है आपको हर एक चीज को। तो आइए बच्चों, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, आप सबको एग्जाम देने जाना है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। नए कार्तीय परिपाटी, देखो बहुत स्पीड हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्योंकि आपको हम 20 से 30 मिनट में पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देने भी जाना है। तो ज्यादा अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नए कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो? तो क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, वो होगी 16 सेंटीमीटर। क्या होगी? प्लस में 16 सेंटीमीटर। हमेशा फोकस दूरी उत्तल दर्पण की प्लस में मारना। यदि मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो तो वह दूर बिंदु कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अनंत से कम। क्या कहलाता है? अनंत से कम। जब मानव नेत्र दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या, दूर की चीज नहीं दिखता उसको, तो अनंत से कम। क्या होता है? अनंत से कम। ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता। यदि मानव नेत्र दूर दृष्टि से पीड़ित हो तब नेत्र की रेटिना किस पर होती है? तो प्यारे बच्चों, वो होती है आपका, आप बता दीजिए, रेटिना के पीछे होती है। कहाँ होती है? रेटिना के पीछे होती है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं हम लोग। कौन सी घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं? तो आप सब बता दीजिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में। तेल लगा कागज कार्य करता है, कैसा कार्य करता है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। कैसा? अपवर्तित सतह जैसा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है बच्चों आपका बी नंबर, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्यारे बच्चों? आप सब बता दीजिए। तो वो होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एवं लेंस दोनों में लागू होता है? तो वो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस। प्राय स्विच लगाए जाते हैं कैसे? गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं स्विच? गर्म तार में। ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा कि स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, तो गर्म तार में ही टिक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े। चलिए आगे का हमारा एक मॉडरेट ऑब्जेक्टिव है। डायनोमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तो प्यारे बच्चों, ए तांबे का धातु का। किसका? तांबे का धातु का। एसी जनरेटर में कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो प्रतिवर्ती धारा। कौन सी होती है? प्रतिवर्ती धारा। इनमें से कौन से अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? तो वह है बच्चों, दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। दहन की दर संतुलित होनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन है बच्चों, किस तरह का ईंधन है? तो ए और बी दोनों होना चाहिए। समव्य ईंधन पर्यावरण दूषित करता है। आगे बढ़े बच्चों। विभवांतर किसमें गति प्रदान कार्य करता है? तो प्यारे बच्चों, ए नंबर, इलेक्ट्रॉन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध कैसा होता है? तो आप सब बता सकते हैं, लंबाई बढ़ाने से क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है। बीम को अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने? तो 18 का आंसर होगा बच्चों आपको फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि V बराबर आई आर जहां संकेत विशिष्ट राशि को निरूपित करती है तो ये समीकरण किस नियम का पालन करती है? तो प्यारे बच्चों, ये ओम का नियम। V बराबर आई आर, ओम का नियम। टेस्ला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कितने नियम को प्रतिपादित किया? तो आपका 21 का आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कपड़ा। कोयला, डीजल है, कोयला है, और इनमें से नहीं कह सकते, लेकिन कपड़ा जो इसमें ऊर्जा स्रोत नहीं है। किस गैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपका आएगा, तो आप सब बता सकते हैं। खाना बनाने के लिए जो आपका, सॉरी नहीं किया जाता, खाना बनाने की बात करें तो एलपीजी में बनता है, बायोगैस में बनता है, कोयला से हम लोग खाना बना सकते हैं, लेकिन सीएनजी से खाना बनाने गैस नहीं होता। ये किस में लगा रहता है? ऑटो वगैरह में, इसमें देखते हैं सीएनजी वाला जो गैस से चलता है गाड़ी। रासायनिक अभिक्रिया, मेरी बात को समझे कि खाना बनाने में ये तीनों काम आएंगे, एलपीजी, बायोगैस, कोयला, लेकिन सीएनजी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन बोला नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? क्या कहलाता है? तो बच्चों वो कहलाता है, जल्दी बता दीजिए, 24 नंबर का आपका ऑप्शन होगा अपचयन। क्या होता है? अपचयन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो वो होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा। अभिक्रिया CaO प्लस H2O COH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका होगा संयोजन। क्या होगा? संयोजन। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो प्यारे बच्चों वो होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होगा? अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो है बच्चों हल्दी। कौन है? हल्दी। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? तो प्यारे बच्चों वो है इनमें से सभी। कौन कौन है? गंधक, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, वेनिला भी है, वेनिला। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 2.2 होता है। दैट इज वेरी मॉडरेट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वी हैव, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों वो होगा सी, धातु के ऑक्साइड के क्षारीय होते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्यारे बच्चों वो है सभी। H2SO4 भी है, HCl भी है, HNO3 भी है। आगे बढ़े, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, आप सब बता सकते हैं धोबिया सोडा का कौन सा फॉर्मूला होता है? आपका ऑप्शन नंबर 33 में बताइए, Na2CO3 इंटू 10H2O। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपको क्वेश्चन, ये सब भी याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो आपका 34 का आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 2%। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो प्यारे बच्चों वो होगा Ag। क्या होगा? Ag। निम्नलिखित में किस धातु की रोशन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो वो होता है बच्चों सोडियम। ये सब थोड़ा इजी क्वेश्चन है। वे धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? आप सब बता दीजिए, आसान से आसान क्वेश्चन है। 38 नंबर आपका जवाब होगा AU। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो आपका आंसर होगा बच्चों हीलियम। क्या होगा? हीलियम। चांदी की परमाणु संख्या है बच्चों, क्या है? 47। कभी कभी परमाणु संख्या भी देता है। सिनेबार किसका आयसक है? तो बच्चों वो होगा आपका 41 का आंसर जो होगा किसका होगा? पारद का। पीतल है बच्चों, क्या है वो? एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 43 का आंसर होगा 1:3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका आंसर होगा बच्चों CH4। क्या होगा? CH4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो 45 का आंसर हुआ C6H6। C6H6। सिंगल बॉन्ड CHO का अभिक्रिया मूल किसका है बच्चों? तो ये होगा आपका एल्डिहाइड का। किसका होगा? एल्डिहाइड का। अपमार्जक से बनाए जाते हैं बच्चों, क्या बनाए जाते हैं? तो इनमें सभी, साबुन भी, इजी सर्फ भी, सर्फ एक्सल भी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बच्चों? 7। मैंडलिप द्वारा, आवर्त सारणी मैंडलिप को पढ़ लीजिएगा, आएगा 5 नंबरिया में इस बार। मैंडलिप द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा पद स्थापित किया गया है? तो प्यारे बच्चों वो गैलियम का। किसका? गैलियम का। आगे बढ़ता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो F। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? तो वो है बच्चों प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। आंत रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत से। पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो प्यारे बच्चों वो होता है वसा। क्या होता है? वसा। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो प्यारे बच्चों वो जो होती है जैव उत्प्रेरक में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों वो होता है 10। क्या होता है? 10। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? आप सब बता दीजिए। तो इनमें से सभी, खनिज अवशोषण का वाहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन। रुधिर क्या है बच्चों? आप लोग बताइए। 57 का आंसर क्या होगा? तरल संयोजी उत्तक। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप सब बता सकते हो। तो 58 का आंसर होगा बच्चों A और B दोनों, वैवीय और अवैवीय दोनों में होता है ऊर्जा मुक्त। मछली का श्वासांग क्या है बच्चों? मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गिल से। देखिए ये क्वेश्चन ये मॉडरेट है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। हृदय के वेसुओं का स्थिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाता है। तो वो होगा बच्चों डायस्टोल एवं सीस्टोल। कृत वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो वो आंसर होगा बच्चों आपका, आप अच्छे से बता सकते हो। तो वो क्या होगा? अपोहन। क्या होगा? डायलिसिस। किससे निकालता है? किडनी का डायलिसिस होता है। मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है कौन? कौन कौन? सेरिब्रोस्पाइन और मैनिजिन्स। ठीक है, तो A और B दोनों करना टिक। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो आप सब बता सकते हो। एंड्री एंड्रीनलिन। एंड्रीलिन। स्त्रियों के मासिक चक्र के एवं परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो आप सब बता सकते हो बच्चों, वो होगा 14वें दिन। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? तो इनमें से सभी, जड़ से भी होता है, तने से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे अच्छे बच्चों? तो उसे कहते हैं इनमें से सभी। ठीक है, उसमें हम लोग हेम्फ्राफ्रोडाइट भी कहते हैं, द्विलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? तो किसने दिया? डार्विन ने। किसने दिया?
डार्विन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, बस अब जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, लेट नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है बच्चों? CO2। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है बच्चों ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से भी। अब क्या है, इंसुलिन की कमी से होता है बच्चों, क्या होता है? मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज होती है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है बच्चों? तो वो होता है बच्चों, जल्दी बता दीजिए, पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है? अंडाशय। अंडाणु निषेचित होता है किसमें? अंडाशय में। काउर ग्रंथि का मुख्य कार्य है बच्चों क्षारीय द्रव्य स्रावित करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंचुआ का उदाहरण है बच्चों क्या है? उभयलिंगी जीव है। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? केंद्रक में। हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक। आगे बढ़े। ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या है बच्चों? O2O3। पौधे मेटाबॉलिज्म किस ऊर्जा को वातावरण में मुक्त करते हैं बच्चों? किस ऊर्जा में? ऊष्मा ऊर्जा में। रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट होते हैं बच्चों? तो जैव अनिम्नकरणीय। अब आते हैं सेक्शन बी में। जैसे मैंने कल भी वीडियो बताया था कि 8 में 4 क्वेश्चन बनाना है और एक यहाँ, तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी में आपको बनाना है। तो यहाँ पे कुछ हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं करा रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे आएगा ही। वाहनों में प्राय उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण का आरेख खींचे। विद्युत धारा क्या है? इसका सूत्र लिखिए। प्रतिरोध क्या है? इसका सूत्र लिखिए। उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखिए, आएगा तो आएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। शोर कुकर का उपयोग लिखिए। तो आइए प्रश्न नंबर या को हम लोग शोर कुकर को देखते हैं। देखिए किस तरह से लिखना है सौर कुकर का उपयोग के लाभ। ठीक है, क्या लिखना है? पहले लाभ, क्या लिखना है? लाभ। देखिए आप परिभाषा ज्यादा लिखिएगा, मैं सब बच्चों कहूंगा। आप लोग जो है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश, ये इसका क्वेश्चन है, प्रयोग का नाम, जिसमें हम लोग उत्तल अवतल दर्पण के बारे में देख रहे हैं, लेंस के बारे में। तो इतना बड़ा आप दिखिएगा तो आपको समय लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया जैसे परिभाषा वाला सौर कुकर, ये सब क्वेश्चन आए तो कर लीजिएगा। सौर कुकर के उपयोग करने के लाभ क्या है? ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन को पकाता है। इसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है, इसका उपयोग सरल है। सौर कुकर द्वारा बनाए गए भोजन में पौष्टिक क्षय होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने नोट से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को लगभग नोट्स दे चुके हैं। तो ज्यादा नहीं, इतना ही सा बड़ा था, आप इसको बिठा के लिख दीजिएगा तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं बच्चों। हम सिर्फ सब्जेक्टिव आपको दिखा देते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम भी देने जाएंगे, रिवीजन भी करना है, मेरी वीडियो देख देख के मत रहिए। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में क्या क्या आ सकता है। निम्न अभिक्रिया को संतुलित करने का रासायनिक क्रिया। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया दें। ज्वलन ताप क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? किण्वन की क्रिया क्या है? न्यूल्स के नियम क्या है? न्यूलैंड्स के। हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? याद कर लीजिएगा। एक ये देखिए, ये क्वेश्चन आएगा ये, एथेनॉल क्या है? इसका सामान्य सूत्र लिखिए। प्रयोगशाला में अल्कोहल को तैयार, इसको लिख लीजिए तो इसको कर लीजिए। निस्तापन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से बना बना के। बायोलॉजी में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, इसके पीछे जैव वैज्ञानिक कारण क्या है? इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। रक्त पट्टिकाणु क्या है? इसको भी याद कर लीजिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसको भी याद कर लीजिएगा। कायिक प्रबंधन को भी याद कर लीजिए। आणविक जटिलवृत्ति को भी याद कर लीजिए। रेसोसोन रसायन को भी याद कर लीजिए। हमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसको भी याद कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सब्जेक्टिव मनुष्य के श्वसन अंगों को सचित्र वर्णन करते हुए श्वसन क्रिया की विधि को लिखे। या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र से समझाए। चित्र तो आएगा ही भाई। देखो यहाँ श्वसन का बना लेना पहले चित्र इस तरह से, और उसके बाद उसकी श्वसन क्रिया कैसे हम लोग सांस लेते हैं, किसका क्या क्या अंदर में होता है, आपने क्या क्या बनाया, उस सबको अपने हिसाब से आप बैठा के लिख दीजिएगा। अब यहाँ लिंग के बारे में लिखा हुआ है कि मनुष्य में गुणसूत्र पूर्ण रूप में युग्म नहीं होता। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होता है। इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं। इनके एक युग्म जैसे लिंग गुणसूत्र होते हैं। आप इसको पढ़े हैं अच्छे से, आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कराए हैं हम लोग। अब यहाँ एक कुछ फिगर है, आप इसको याद करके जाइए। अंडाशय वाला, मादा जनन तंत्र वाला आएगा क्वेश्चन इस बार, ये वाला याद कर लीजिए इस फिगर को। अब नेक्स्ट आएगा आपका ये वाला ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और नया आ सकता है, मानव हृदय काट दृश्य, ये भी आ सकता है, देख लीजिए। उत्सर्जन तंत्र भी आ सकता है, और हमारा ये जो श्वास नली ये भी आ सकता है, और हमारा जो पाचन ह्यूमन
हमारा पाचन तंत्र जो है, मानव पाचन तंत्र, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस लंबी वीडियो नहीं बना रहे थे, यहाँ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अब बस इसके बाद आप लोग बस जितना हो सके रिवीजन कीजिए, और जितना हो सके क्वेश्चन बैंक का पढ़ लीजिए क्वेश्चन, और जितना मैं क्वेश्चन भेजा हूँ इसको रिवीजन कर लीजिए 2021 से 2024 तक हमारी वीडियो देखने के बाद। चलिए बच्चों, मिलते हैं शाम को इंग्लिश के वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।